काम आता है हमारा ऑटोमेशन, फास्टनिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हमने आज पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ थ्रेड, टाइप्स कार्य के अनुसार और आकार के अनुसार उसके थ्रेड के बारे में पढ़े। इसमें क्या था पहला वी थ्रेड। वी थ्रेड का आकार कैसा रहता है? वी आकार, अंग्रेजी अक्षर के वी आकार का। इससे पहले देखा हमने मेट्रिक थ्रेड, इसमें क्या था 60 डिग्री का कोण रहता था, रूट कैसा था उसका और क्रेस्ट कैसा था मतलब एक रख मिलेगा। ठीक है, और दूसरा देखा हमने आइसोमेट्रिक। ठीक है, उसमें क्या था वो भी 60 डिग्री का था, लेकिन उसमें क्या था रूट और क्रेस्ट साफ होते, दोनों साफ होते। ठीक है, फिर देखा हमने ब्रिटिश स्टैंडर्ड मेट्रिक। ठीक है, इसमें क्या था इसमें क्या था 55 डिग्री का एंगल था, और रूट और क्रेस्ट कैसे थे? गोल होते हैं, दोनों इसमें गोल होते हैं। ठीक है, ये देखो ये वाला था ना। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड। ठीक है, इसका एंगल 56 डिग्री रहता है और रूट और क्रेस्ट क्या रहता है? आधा गोलाकार इसका भी। ठीक है, और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1840। ठीक है, विथवर्ड में किया था, इसका नाम इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? विथवर्ड। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने BSL, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन। नाम से ही फाइन है, ये BSW का फाइन वर्जन था। इसमें 1 इंच में चूड़ी ज्यादा थी, BSW के मुकाबले ज्यादा थी। ठीक है, फिर पढ़ा हमने BA थ्रेड क्या था? इसे 1/4 इंच से छोटे व्यास वाले, ठीक है, वर्कपीस में बनाए जाते थे, और इसका एंगल कितना था? 47 डिग्री 30 मिनट या 47 साढ़े 47। ठीक है, इसका एंगल था। फिर क्या पढ़ा हमने BSD, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। नाम से था पाइप, इसका यूज हो गया पाइप में। ठीक है, पाइप में जैसे स्टीम हो गया, ठीक है, भाप वाले, गैस वाला या पानी का। ठीक है, इन सब में इसका यूज किया जाता था। और इसका कितना भाग टेपर रहता था? 3/4 इंच। ठीक है, 1 फुट में 3/4 इंच भाग इसका टेपर में रहता था। इसका एंगल कितना था? 55 डिग्री। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने? अमेरिकन नेशनल, जिसे सेलर थ्रेड कहते हैं। ठीक है, इसका एंगल कितना आता है? 60 डिग्री। इसका काम क्या था? काम करते हैं अमेरिकन नेशनल। इसमें 2 ग्रेड पढ़े थे। ठीक है, एक था फाइन, एक था कोर्स। ठीक है, इसका इसमें काम नहीं लिखा है, इसका काम सर्च करना या फिर मैं डालूंगा ग्रुप में। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने? स्क्वायर थ्रेड। इसमें कुछ छूटा क्या? उसमें छूटा BA थ्रेड। ठीक है, BA थ्रेड में क्या था? पढ़ लिया था BA थ्रेड, लेकिन उसका यूज कहां करते थे BA थ्रेड का? ऑटोमोबाइल, छोटे-छोटे पार्ट्स में यूज किया जाता था। ठीक है, घड़ी वगैरह। और अब आ गया हमारा स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का किया जाता था हैवी पावर में। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन, ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना। ठीक है, इसका रूट, क्रेस्ट और डेप्थ क्या था? सारे सेम सारे। ठीक है, एंगल 90 डिग्री रहता है इसका। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड क्या था? 29 डिग्री। ठीक है, अब स्क्वायर थ्रेड का सुधारा हुआ रूप था, ठीक है, हल्का सा साइडों से चेम्पर था, 29 डिग्री में चेम्पर रहता था। इसका तो भी काम क्या था? पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर थ्रेड के मुकाबले चलने में आसानी रहती है। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने? वर्म थ्रेड। वर्म थ्रेड में क्या हुआ था?
सेम वो भी एक में थ्रेड की तरह था, लेकिन उसका सपोर्ट रेट क्या था, पतला था, थोड़ा कम था, ठीक है, पतला था, चौड़ाई में कम था। जैसे एक में थ्रेड का 6 mm है तो उसका कितना रहता था, 5 mm, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल में नकल थ्रेड क्या था, रोटर प्रेस दोनों आप प्रेस कर, ठीक है, ये पूरा अर्धवृत्ताकार में चलता था, लहरनुमा, ठीक है, जैसे समुद्र का लहर रहता है ना वैसे ही। फिर पढ़ा हमने बटर थ्रेड में क्या था, ये 45 डिग्री में रहता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ में रहता है, क्विक रिलीज डिवाइस, ठीक है। इसमें से कुछ डाउट, थ्रेड बदल गया ना, कौन कौन से थ्रेड होते हैं, मैंने आपको याद रखना है विद्युत थ्रेड का स्टील साधारण कार्यों में BSW, BSF, BSP, ठीक है, और क्या था BA थ्रेड, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर थ्रेड याद रखना, एक में वर्क थ्रेड, नकल थ्रेड, बटर थ्रेड, ठीक है। इन सबको याद रख लेना, इनका एंगल कितना होता है और कार्य क्या है, उसका शेप कैसा है, ठीक है, शेप से पता चल जाएगा एंगल उसका। बाकी आज का क्लास